दोस्तों देखिए पैटर्न को हमें किस तरह से यूज करना है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए। पैटर्न के बराबर से हमें इस तरह से निशान लगाने हैं और इसी के बराबर से कटिंग कर देना है। जितना साइज आपका है तो उसी साइज का पैटर्न लेना है। और अगर आपको कमर कम ज़्यादा करना है तो वीडियो हमने बना रखी है, जब आप पैटर्न खरीदेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं कटिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक में। दोस्तों आज मैं आपको 32 साइज़ कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताने जा रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। अगर आप इसी तरह से कटिंग करेंगे तो यकीन मानिए कि जो आपकी ब्लाउज़ की फिटिंग है बहुत ही परफेक्ट आने वाली है। तो ये साइज़ मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ब्लाउज़ की लेंथ है 13 इंच, चेस्ट है इसकी 32 इंच, कमर है इसकी 26, बाजू की लेंथ 5 इंच है, मोहरी इसकी 10 इंच है, शोल्डर इसका 13.5 इंच है, आपका 14 भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से रखिएगा। फ्रंट का गला है 6 इंच, बैक का गला 8.5 इंच, आर्म होल इसका 14 इंच है। तो देखिए ये सबसे पहले हमें पेपर इस तरह से ले लेना है। 3 सूत इधर आप हुक्के के लिए मार्जिन रख सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा आधा इंच काफ़ी हो जाता है, 3 सूत भी रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमें एक निशान लगाना है। इसके बाद में ब्लाउज़ की लंबाई का निशान लगाना है। ब्लाउज़ की लंबाई है 13 इंच, तो इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे। आधा इंच हमारा ऊपर का दबाव हो जाता है कंधे का, आधा इंच नीचे का दबाव। इस तरह से हमने ब्लाउज़ की लंबाई का निशान लगा लिया है। इसका दोस्तों शोल्डर है 13.5 इंच, तो इसे हम देखिए डाउन करने के लिए क्या करेंगे, जितना आपका शोल्डर है तो उसे डिवाइड 12 से करना है। तो जितना आएगा तो उस हिसाब से आपको शोल्डर डाउन करना है नीचे की तरफ। तो 13.5 से हमने डिवाइड किया है 12 को, तो दोस्तों ये आ रहा है हमारा 1.25 इंच। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमें 1 इंच 2 पॉइंट पे एक निशान ये लगाना है। आप भी इसी तरह से लगाएंगे। तो इस तरह से हमने देखिए शोल्डर डाउन कर लिया है और इसके बाद में हमें शोल्डर का निशान लगाना है। तो 13.5 इंच शोल्डर है, तो इसका आधा हम निशान लगाएंगे 6.25 इंच। इसमें हमें सिलाई का मार्जिन ले लेना है। आप आधा इंच लेते हैं तो आधा इंच, 3 सूत लेते हैं तो 3 सूत। ठीक है, और दोस्तों ये जो गर्दन की गुलाई है तो उसके हिसाब से हमें ये देखिए इसका जो नॉर्मल हम गला ब्रॉड लेते हैं तो वो लेना। जितनी भी हमारी गर्दन की गुलाई होगी, जो कॉलर नापते हैं, तो उसको हमें 5 से डिवाइड कर देना है। जितना अंक प्राप्त होगा तो वो यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से ब्रॉडिंग का निशान लगाना है। ये देखिए यहाँ से और इस वाले निशान पे हमें मिला देना इस तरह से। इसके बाद में हम लगाएंगे बस्ट पॉइंट का निशान। तो 32 इंच फुल बस्ट है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आएगा। इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे तो 9 इंच पे ये देखिए हमें इस तरह से निशान लगाना है। ये हमने इस तरह से निशान लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान से देखनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने 32 में 1 इंच प्लस कर लिया, तो ये हो गया हमारा 33 इंच। ठीक है, 33 इंच का आधा कितना होता है 16.5। तो फ्रंट का पल्ला हमारा 16.5 इंच कटेगा। ठीक है, और बैक का पल्ला जब मैं कटिंग करूँगा तो उसका बता दूंगा। ठीक है, तो 16.5 का आधा होता है दोस्तों 8.25 इंच। तो यहाँ पे एक हमें 8.25 इंच पे एक ये निशान लगाना है। एक निशान हम सीधे नीचे कमर की तरफ भी लगाएंगे, सेम जो हमारा फुल बस्ट का निशान है, तो वो निशान हमें कमर में भी सेम लगाना है, कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और इसका आर्म होल डाउन करने के लिए एक देखिए निशान हमें यहाँ पे भी लगाना है, सेम जो हमने फुल बस्ट का निशान लगाया है, तो वो निशान हम 8.25 इंच यहाँ पे भी लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, 0.25 इंच इसमें माइनस कर देना है आर्म होल डाउन करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने देखिए माइनस कर दिया, और जितना हमारा शोल्डर तैयार है 13.5 इंच, तो वहाँ से और ये गैप देखना कितना है। ठीक है, तो ये आ रहे 0.25 इंच। तो इंची टेप को देखिए हम इस तरह से 0.25 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे, और जितना आपका आर्म होल हो उसका आधा कर लेना है। तो आर्म होल दोस्तों ये हमारा है 14 इंच, तो 14 का आधा कितना होता है 7 इंच। ठीक है, तो 7 इंच पे एक हमें ये निशान लगाना है। तो इस तरह से देखिए हमें आर्म होल पता चल जाता है कि हमारा कितनी नीचे आएगा। ठीक है, आइडिया से आपको नहीं रखना कि आप यहाँ पे 5.5 या 6 इस तरह से रख देंगे। आइडिया से रख देते हैं तो दोस्तों उसका क्या होता है कि यहाँ पे चुन्नट पड़ते हैं ब्लाउज में। यहाँ पे देखिए ये ब्लाउज हमारा इस तरह से इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से अगर करेंगे तो एकदम आपका आर्म होल परफेक्ट आएगा। ठीक है,
अब ये हम फुल बस्ट वाला निशान यहाँ पे अपर चेस्ट पे भी लगाएंगे, क्योंकि गला हमारा 8.5 इंच बैक का डीप है, तो हमें अपर चेस्ट यहाँ पे नहीं नापना, ठीक है। डीप गले में अपर चेस्ट का इसमें रोल नहीं होता, अपर चेस्ट ख़त्म हो जाती, ठीक है। अगर कॉलर वाला है तो आपको उसमें अपर चेस्ट का निशान लगाना है, तो उस पर वीडियो में जल्द बनाऊंगा, तो आप उस वीडियो को भी देख लेना जब आएगी। तो इस तरह से देखिए हमने इसका आर्म होल डाउन किया है तो 6 इंच आ रहा है, ठीक है। इसका 6 इंच का आधा करेंगे तो कितना होगा, 3 इंच, ठीक है। अब दोस्तों ये देखिए जो हमारा बाजू का दबाव सहित जो था हमारा, तो यहाँ पे आधा इंच हमने बाजू का दबाव दिया था, तो दोस्तों 7.25 इंच आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें आधा इंच माइनस कर लेना है, ठीक है, यानी 6.25 इंच पे एक निशान ये लगाना है। और इस तरह से निशान लगाने के बाद में ये जो बाजू का दबाव है, तो इस दबाव से इस निशान को इस तरह से मिलाना है दोनों को, और ये देखिए हम इस तरह से मिला देंगे। और मिलाने के बाद में आपको ले लेना फ्रेंच कर्व। अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखना है, यहाँ से और इस तरह से मिला के, अब दोस्तों ये देखिए हम इस तरह से निशान लगा देंगे, ठीक है। ये हमने इस तरह से निशान लगा दिया। अब इसका हम आर्म होल नाप लेते हैं। तो ये हमारा दबाव हर एक ब्लाउज़ में ऐड होता है, अलग से सिलाई का मार्जिन ऐड नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इस तरह से देखिए हमने कंधी का दबाव माइनस कर लिया, और जहाँ पे हमें बाजू चढ़ानी है सिलाई लगा के, तो वो हमें निशान लगा लेना, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए इंची टेप को हम अंदर वाले निशान पे इस तरह से रखेंगे और इसका आर्म होल नापेंगे। तो हमारा आर्म होल आना चाहिए आगे के वाले पल्ले में 7 इंच, क्योंकि 14 इंच है टोटल, ठीक है। और दोस्तों ये देखिए एकदम परफेक्ट आ रहा है 7 इंच, तो यानी ये आर्म होल हमारा बिल्कुल तैयार आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए फ्रंट का हमारा निशान लग चुका है। अब दोस्तों यहाँ से देखिए हमें बस्ट पॉइंट की दूरी का निशान लगाना है। तो ये आप किस तरह से लगाएंगे, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसको देखिए हमें किस तरह से करना है, जो आपकी फुल बस्ट है 32 इंच, तो उसको डिवाइड करना है 10 से। तो 32 को डिवाइड किया हमने 10 से, तो ये दोस्तों आ रहा है हमारा 3.2 यानी 3.25 इंच। तो यहाँ पे हमें देखिए 3.25 इंच पे एक ये निशान लगाना है। अब ये निशान हमने इस तरह से लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, लोअर बस्ट का निशान लगाना है। तो ये लोअर बस्ट किस तरह से निशान लगाएंगे, तो इसका भी एक तरीका है। ये आप किस तरह से लगाएंगे, 32 इंची जो फुल बस्ट है, तो इसको हमें 12 से डिवाइड करना है, तो आपका जितना आएगा तो वो निशान लगाना है। तो ये देखिए 32 को हमने 12 से डिवाइड किया, तो ये आ रहा है 2.6 इंच, ठीक है, यानी 3.25 इंच। तो यहाँ पे हमें देखिए 3.25 इंच पे एक निशान लगा देना है। तो इस तरह से देखिए हमारा लोअर बस्ट का निशान आ जाता है, ठीक है। अब इस निशान को यहाँ पे हमें इस तरह से ये लगा देना है। अब दोस्तों यहाँ देखिए हमारा कितना था, 3.25 इंच, तो इसमें हम 0.25 इंच माइनस कर लेंगे, ठीक है, यानी 2.5 इंच पे हमें निशान लगाना है। एक निशान हमने ये लगा दिया। अब इसके बाद में इस निशान को ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से मिला देना है, ठीक है। अब हमें कमर नापना है। कमर है हमारी 26 इंच, तो 26 का चौथा भाग होता है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पे एक ये निशान लगाना है। अब दोस्तों ये देखिए जो यहाँ पे हमारी गैप बच रही है फुल बस्ट और कमर के बीच में, तो ये दोस्तों हमारी डॉट प्लेट यहाँ पे आती है, ठीक है। इससे ज़्यादा डॉट प्लेट ना इससे कम बिल्कुल भी नहीं देना, ठीक है। तो ये देखिए हमारी यहाँ पे डॉट प्लेट आ रही है 2.25 इंच, तो ये देखिए हमें यहाँ पे 2.25 इंच पे एक ये निशान लगाना है, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे 1 इंच ऊपर की तरफ एक निशान हमें ये लगाना है, और 1 इंच हम यहाँ पे इस साइड में ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे, ठीक है। और इस निशान को इस निशान से मिला देना है। ये इस तरह से हमने मिला दिया। अब इसके बाद में देखते हैं कि हमारी डॉट प्लेट की जो लेंथ है तो वो बराबर है या कम ज़्यादा है। तो दोस्तों 3 इंच में 1 पॉइंट कम है। इधर भी देखेंगे तो ये भी दोस्तों 3 इंच में 1 पॉइंट कम है। जब दोस्तों ये दोनों डॉट प्लेट एक साथ में मिलेगी, यानी ये जो गैप हम ख़त्म करेंगे तो दोनों हमारी बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये देखिए हमें निशान लगाना है। तो इस निशान को इस निशान पे हमें इस तरह से मिला देना है। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से हमने मिला दिया। और ये वाला निशान है तो इस निशान पे हमें मिला देना है। तो इसके लिए देखिए हम इस तरह से ले लेंगे फ्रेंच कर्व और इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद में दोस्तों इस तरह से देखिए हमें मिला देना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से मिलाना है। तो इस तरह से देखिए हमारा निशान कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है,
ऊपर वाले निशान से 2 इंच पे ये निशान हम लगा देंगे और इस तरह से ये निशान हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो बस्ट पॉइंट का निशान है और ये जो हमने ऊपर से 2 इंच पे निशान लगाया है, तो इस निशान को इस तरह से मिलाना है और यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। और इस तरह से जब मिल जाता है ये, तो यहाँ पे देखिए हमें 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि अभी अगर ये कटोरी और गले की सेव लगाते हैं तो दोस्तों ये हमारा अभी गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए पहले हम फ्रंट पल्ले को कटिंग करेंगे और उसके बाद में दोस्तों हम बैक पल्ले की कटिंग करके उसके बाद में कटोरी का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा फ्रंट भाग कटिंग हो चुका है। अब दोस्तों हम बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमने इस तरह से पेपर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हुक वाला निशान है तो देखिए हमें बाहर की तरफ कर लेना है, जो एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन है, और इस तरह से इधर बराबर मिला लेंगे। ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह से मिलाने के बाद में दोस्तों हम शोल्डर का निशान बिल्कुल इसी के बराबर से पहले लगा लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पे आधा इंच ऊपर की तरफ एक निशान हमें इस तरह से लगाना है और इधर भी हम आधा इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से निशान लगाने के बाद में ये देखिए हमें इस निशान को इस तरह से मिला देना है। अब ये निशान हमारा शोल्डर के ऊपर लग चुका है। अब दोस्तों यहाँ से देखिए हमें बस्ट पॉइंट की दूरी का निशान लगाना है। तो हमने 9 इंच पे लगाया था, तो ये निशान हम यहाँ पे एक इस तरह से लगा लेंगे। ठीक है, ये निशान हमने इस तरह से लगा लिया। फ्रंट पल्ला हमने ज़्यादा काटा था तो बैक का पल्ला अब हमारा कम कटेगा। तो देखिए 32 इंच हमारी फुल बस्ट तैयार है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 इंच माइनस करेंगे। तो ये दोस्तों आएगा 31 इंच। 31 का आधा होता है 15.5 इंच। तो अब देखिए हमारा जो बैक पल्ला है तो 15.5 इंच का कटिंग होगा। तो 15.5 का यहाँ पे देखिए आधा होता है 7.25 इंच। तो हमें यहाँ पे 7.25 इंच पे एक ये निशान लगाना है। ठीक है, इस तरह से निशान लगाने के बाद में देखिए थोड़ी दूर में हमें इस तरह से एकदम स्ट्रेट निशान लगा देना है। ठीक है, ये हमने इस तरह से निशान लगा दिया और इसके बाद में फ्रंट का पल्ला लेना है हमें। तो इस तरह से देखिए हमें रखना है। आधा इंच जो हमने शोल्डर बैक पल्ले का प्लस किया था तो इस तरह से प्लस करके रखना है। उसके बाद में दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसे हमें इस तरह से खींच के नहीं ले जाना। ये देखिए इस तरह से खींच के नहीं लाना, हम इसे लाएंगे इस तरह से करके। ठीक है, और ये दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे, जो हमारे फ्रंट वाले का और बैक वाले का निशान है। तो इस तरह से मिल जाता है। यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से निशान लगाना है। तो ये हमारा जो आर्म होल है बैक पल्ले का, तो ये देखिए तैयार आ जाता है कि कहाँ तक डाउन होगा। ठीक है, तो अब ये देखिए जो हमारा आर्म होल का निशान है, तो इस तरह से इसे कंप्लीट करना है। अब एक चीज़ और आपको यहाँ से ध्यान से देखना है, ये जो हमने यहाँ पे इस तरह से ये आर्म होल का निशान लगाया, तो यहाँ पे अभी हम सिर्फ आइडिया के लिए एक निशान लगाएंगे, क्योंकि जब ये हमारी गैप यहाँ से कम होगी ना तो उसके लिए हमें बैक पल्ला कम करना पड़ेगा। लेकिन आप उस चीज़ को सोचेंगे कि बैक पल्ले की लंबाई छोटी हो जाएगी, तो बिल्कुल भी नहीं होगी छोटी। मैं आपको नाप के दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये अभी हमने टेम्परेरी इस तरह से एक निशान लगा लिया है और ये निशान को देखिए हमें यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट कर देना है, यानी सीधा लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बैक पल्ले की कमर नापेंगे। तो 26 इंची कमर है, 26 का चौथा भाग होता है 6.5 इंच। इसमें दोस्तों डॉट प्लेट के लिए अभी हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन बिल्कुल भी नहीं देना। ये जो निशान है तो इस निशान पे हमें इस तरह से मिला देना है। ये देखिए हमने इस तरह से मिला दिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो 3.25 इंच का हमारा देखिए डॉट प्लेट का निशान था, तो यहाँ पे लगाना है और नीचे तक इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, ये निशान हमारा इस तरह से लग जाता है। इसके बाद में ये निशान को देखिए इस तरह से तैयार करना है। अब दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान से देखनी है, यहाँ से देखिए हम इसका 20 सेंटर लेंगे। तो ये दोस्तों आ रहा है 6.5 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा, तो यानी 3.25 इंच में हाफ पॉइंट एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस तरह से निशान लगाना है। और ये जो हमारा शोल्डर है देखिए 7.25 इंच पे आ रहा है, क्योंकि हमारा बाजू का मार्जिन भी इसमें ऐड है। नहीं वैसे हमारा 13.5 इंच है। ठीक है, तो आधा इंच हमने मार्जिन दिया हुआ है, तो 7.25 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखिए जितना हमारा शोल्डर तैयार था, यानी आधा इंच का जो बाजू का मार्जिन दिया है, तो यहाँ पे हमें कम कर लेना है, यानी 6.25 इंच पे ये निशान को इस तरह से लगाना है। ठीक है,
अब इस निशान को इस निशान पे मिला के ये देखिए इस तरह से, ये हमने इस तरह से मिला दिया है। और इस निशान को ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा फ्रेंच कर्व है दोस्तों, तो इस तरह से मिलाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बैक पल्ले में थोड़ा सा इसी तरह से गहराई से शेप देना पड़ेगा, तो फ्रेंच कर्व को आप आराम से घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे घुमा दिया है। इस तरह से देखिए हमारा बैक पल्ले का आर्म होल निशान तैयार हो जाता है। और आधा इंच ये जो हमारा शोल्डर का दबाव है, तो यहाँ से देखिए हमें आर्म होल इसका नापना है। तो इंची टेप को हम इस तरह से अंदर वाले निशान पे रखेंगे, क्योंकि बाजू की जो सिलाई है तो हमारी यहीं से लगेगी, ठीक है। अब इस तरह से रखने के बाद में ये दोस्तों देखिए हमारा कितना आ रहा है, 7 इंच 1 पॉइंट, यानी एक सूत कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा चलेगा, ठीक है, कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये देखिए हमारा आर्म होल तैयार हो चुका है और बैक का पल्ले का निशान एकदम कंप्लीट हो चुका है। ये जो हमारा साइड में दबाव है तो ये निशान लगा देना है 1.5 इंच का, जितना हमने फ्रंट में दिया है तो बैक में भी हमें उतना ही देना है, ठीक है। अब दोस्तों ये देखिए यहाँ पे एक सीधा निशान हमें यहाँ पे लगाना है। इस तरह से करने के बाद में यहाँ पे देखिए हमें 2 इंच पे एक निशान लगा लेना है। इस निशान से इस निशान पे मिला के ये निशान को कंप्लीट कर देना है। अब बैक पल्ले की हमें कटिंग कर लेना है। अभी हम नीचे का कटिंग नहीं करेंगे, ठीक है, पहले फ्रंट पल्ले की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद में हम बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। तो पहले बैक पल्ले को इतना कटिंग करने के बाद में साइड करके रखते हैं। ये जो हमारा फ्रंट का भाग है तो उसे कटिंग करना है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले निशान से हमें ये देखिए इस तरह से कटिंग करना है, ठीक है। ये हमने इस तरह से कटिंग कर दिया। अब दोस्तों यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह से एक कट लगा देंगे, ठीक है। ये कट हमने लगा दिया और ये वाले कट को भी हमें इस तरह से लगाना है, लेकिन उससे पहले हम इसका शोल्डर कम करेंगे, ठीक है। तो शोल्डर दोस्तों 8 इंच का गला है, तो यहाँ से देखिए हम 2 इंच इसका शोल्डर कम कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से कम करने के बाद में ये जो हमारा बस्ट पॉइंट वाला निशान है, तो इस निशान से इस निशान पे मिला के, ध्यान से देखना है, यहाँ से हमने इस तरह से मिलाया और इस वाले निशान पे मिलाने के बाद में ये इस निशान तक यहाँ से इस तरह से कंप्लीट करना है और इसके बाद में इसे हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे हल्का सा हमें जॉइंट रखना है। अब दोस्तों अगर आपके पास में ग्लू है तो ग्लू से आप इसे पेस्ट कर सकते हैं या स्टेपलर कर सकते हैं। तो ये देखिए हम इस तरह से ग्लू लेंगे और इसमें हम ग्लू को पेस्ट करेंगे पहले। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान से देखनी है, ये जो हमारा सिलाई का मार्जिन है तो बाहर की तरफ एक्स्ट्रा में रखना है, ठीक है, क्योंकि हुक और आई के लिए मार्जिन है, ठीक है। और अब ये देखिए हम इस तरह से इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, बराबर हमें मिला लेना है यहाँ से, ठीक है। इस तरह से मिलाने के बाद में ये देखिए हमने इस तरह से पेस्ट कर दिया और ये देखिए जो हमारा शोल्डर है तो यहाँ से कम हो चुका है, ठीक है। इस तरह से हमने शोल्डर इसका कम कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए शोल्डर हमारा कितना बच रहा है, तो ये दोस्तों बच रहा है 4.25 इंच, ठीक है। 8.5 इंच गले के हिसाब से 4.25 इंच इसका शोल्डर काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना। अगर इससे ज़्यादा रखेंगे तो आपके शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आ जाएगी। गला अगर थोड़ा सा और डीप है, 9 इंच है, तो दोस्तों आप इसे और थोड़ा सा कम कर सकते हैं, 1/4 इंच, ठीक है। तो ये हमारा देखिए फ्रंट का भाग इस तरह से तैयार हुआ है। अब दोस्तों इसमें हमें गले का ब्रॉड रखना है, तो अगर आप इधर से जितनी आपको पट्टी रखनी है तो वो आप निशान यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 इंच पट्टी रखनी है तो यहाँ पे आप 2.25 इंच पे निशान लगा के आप गले की कटिंग कर लें, क्योंकि आधा इंच तो हमारा बाजू का दबाव हो जाएगा और 2 इंच देखिए शोल्डर बचेगा जब ये गले की पाइपिंग के लिए आप इसमें मार्जिन रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको निशान लगाना है। तो यहाँ से देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगा, ठीक है। इस तरह से निशान लगाने के बाद में एक नीचे भी हमें 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है। इसका गला जो आगे का है 6 इंच है, तो गला है हमारा फ्रंट का 6 इंच, तो इसमें दोस्तों आधा इंच हम कंधी का दबाव रख के 6.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है और इस निशान को ये देखिए इस तरह से हमें लगा लेना है और इस वाले निशान को इस तरह से मिला देना है। इसके बाद में
ये देखिए हमें फ्रेंच कर्व लेना है, ध्यान से देखिएगा। इस तरह से फ्रेंच कर्व को मिला के रखेंगे और ये गले की हमें शेप दे देना है। इस तरह से देखिए हमारा फ्रंट का निशान लग चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कटोरी हमें तैयार करना है। तो कटोरी किस तरह से तैयार करेंगे, तो यहाँ से दोस्तों देखिए आपको क्या करना है, 1 इंच से लेके 1.25 इंच तक आप यहाँ पे इस तरह से निशान लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से निशान लगा दिया है। अब दोस्तों ये देखिए हमारी डॉट प्लेट यहाँ पे थोड़ी सी गहरी हो गई है। गहरी क्यों हुई है उसका रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। डॉट प्लेट हमारी गहरी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप करेंगे तो आपकी जो कटोरी एकदम परफेक्ट आ जाएगी। ये जो हमारा देखिए आधा इंच से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको आधा इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा एक निशान हमें यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये हमने जो इतनी गैप हमारी बढ़ गई है ना, तो इधर से हमें कम कर लेना है। ये देखिए हमने इस तरह से कम कर लिया। ये मैंने कई चीज़ अब आजमाया कई एक ब्लाउज़ों में, जब भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हमारी देखिए कितना है, 2.5 इंच आ रहा है, ठीक है। 2.5 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो 2.5 इंच मान लीजिए। आप इधर भी 2.5 इंच पे ये अंदर वाले निशान से इस तरह से यहाँ पे लगाना है, ठीक है। इस तरह से हमने लगा दिया। लगाने के बाद में अब एक निशान आपको यहाँ पे देखिए कितना लगाना है, ये हम देखेंगे कितना बच रहा है, 2 इंच, ठीक है। तो 2 इंच से हमें यहाँ पे क्या करना है, 2.25 इंच पे एक निशान ये लगा देना है। तो ये निशान हमने इस तरह से लगा लिया है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, एक निशान आपको ये देखिए सीधा लगा देना है इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ से हम अब देखिए यहाँ पे हम इस तरह से फ्रेंच कर्व को रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद में ये देखिए हम कटोरी की इस तरह से शेप दे देंगे। तो हमारी कटोरी इस तरह से एकदम तैयार हो चुकी है, ठीक है। ये हम इस तरह से इसकी शेप अच्छे से दे देंगे। अब इसकी हमें कटिंग कर लेना है। दोस्तों गला आप छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं, फ्रंट का कोई प्रॉब्लम इससे नहीं आएगी, ठीक है। अब इसकी हमें कटोरी कटिंग कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए हमारी ये साइड के और कटोरी दोनों कटिंग हो चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, सिलाई का मार्जिन दे देना है। तो वो आप किस तरह से देंगे तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो सामने वाला भाग है तो उसका निशान लग चुका है। ये यहाँ पे देखिए जो साइड का मार्जिन है तो वो हमें एक निशान लगाना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या करना है, ये आधा इंच का यहाँ पे सिलाई का मार्जिन रख लेना, ठीक है। और आपको कहीं पे कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखना, सिर्फ आपको यहाँ पे इस तरह से ये रखना है, ठीक है। ये देखिए हमारा फ्रंट का भाग हो गया। अब इसके बिल्कुल बराबर से हमें कटिंग कर लेना है। अब दोस्तों कटोरी का निशान मैं आपको लगा के बता देता हूँ। तो इसी तरह से हमारे पैटर्न सारे तैयार हैं। आपको कहीं पे कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना। हमारे सारे जितने पैटर्न हैं तो सभी में सिलाई का मार्जिन उसमें ऐड है, ठीक है। अब ये जो कटोरी है तो कटोरी को हम क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे और इसके बिल्कुल बराबर से निशान हमें इस तरह से लगाना है। ये देखिए यहाँ पे हम इस तरह से डॉट प्लेट का निशान लगा देंगे और यहाँ पे इस तरह से लगा देना है। और दोस्तों ये देखिए इन निशानों को हमें इस तरह से कंप्लीट करना है। ये हमारा यहाँ पे हुक और आई का मार्जिन पहले से ऐड है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हमें सिलाई के लिए ये आधा इंच का मार्जिन यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसमें भी निशान लगा के बता दिया आपको, इसमें भी कटोरी में भी।
तो आपको सिर्फ यहीं पे एक्स्ट्रा मार्जिन देना है और आपको कहीं पे एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना। जब अगर पैटर्न आप हमारे ख़रीदते हैं तो दोस्तों आपको कहीं पे कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना पड़ेगा। अब हमें बेल्ट कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए जो हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है मार्जिन, तो इस मार्जिन को हमें कटिंग करके यहाँ से देखिए निकाल देना है। ये निकालने से क्या है कि आपका जो साइड जहाँ से हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं दोस्तों, वहाँ पे देखिए ब्लाउज़ हमारा इकट्ठा होने लगता है। तो ये जो हमारा मार्जिन यहाँ से निकला हुआ है, तो इसकी वजह से आपका जो ब्लाउज़ का मार्जिन इकट्ठा होता है तो वो बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको कटिंग करना है। अब ये हमारी बेल्ट देखिए इस तरह से कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना है, ऊपर का आधा इंच और नीचे का। तो वो हम पहले यहाँ पे मार्जिन कटिंग कर लेते हैं दूसरी बेल्ट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 इंच नीचे की तरफ ये देखिए यहाँ पे निशान लगा लेंगे। 1 इंच हमें यहाँ पे लगा लेना है। अब इस वाली बेल्ट को देखिए इस तरह से इसके बिल्कुल बराबर से मिला के रखना है हमें, और बाद में ऊपर की तरफ हमें बिल्कुल इसके बराबर से ये देखिए निशान को उतार लेंगे, ठीक है। ये निशान हमारा इस तरह से लग चुका है। ये जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है तो दोस्तों ये देखिए हमारा आधा इंच ऊपर का दबा हो जाएगा और आधा इंच हमारा नीचे का दबा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 1/4 इंच, ध्यान से देखिएगा 1/4 इंच हमें नीचे की तरफ इस तरह से डाउन करना है, ठीक है। और इसका जो मार्जिन है सिलाई का तो वो रख लेना है, ठीक है। इस तरह से रखने के बाद में अब हम यहाँ से कमर नापेंगे। तो कमर हमारी कितनी है, 26 इंच। 26 का चौथा भाग 6.5, इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें 1/4 इंच एक्स्ट्रा कर लेना है, ठीक है। तो 26 का चौथा भाग 6.5, इसमें हम 1/4 इंच प्लस करेंगे तो 7.25 इंच पे हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है। और इसमें भी हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे रख लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद में ये देखिए ये निशानों को हमें इस तरह से कंप्लीट करना है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए हमारी बेल्ट तैयार हो चुकी है। अब इसे हमें कटिंग कर लेना है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इस मेथड से कटिंग करने में टाइम लगता है, लेकिन जो ब्लाउज की फिटिंग है एकदम परफेक्ट आती है। तो इसी वजह से मैं वीडियो में टाइम लगाता हूँ, थोड़ा डिटेल में एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो इस तरह से देखिए हमारी बेल्ट कटिंग हो चुकी है, ठीक है। यानी फ्रंट का पल्ला हमारा तैयार हो गया है। अब हमें बैक का पल्ला तैयार करना है। पहले हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ ये जो हमने निशान लगाया तो इसे कट करना है यहाँ तक। और दोस्तों अब देखिए जो ब्लाउज की लंबाई थी तो वो हम किस तरह से कम करेंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। ये वाले निशान से हम इस तरह से मिला के रखेंगे। और ये जो हमारी पहले वाली बेल्ट थी तो इसे फेंकना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखिए ये जो हमने यहाँ से 1 इंच इसका गैप कम किया था, इसीलिए हमारा बैक का पल्ला अभी बढ़ रहा था। अब दोस्तों हम देखिए क्या करेंगे, इस तरह से इसके बिल्कुल बराबर से मिला के रखेंगे। और रखने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ये निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो ये निशान देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी ब्लाउज़ की लंबाई थी तो दोस्तों इस तरह से देखिए बैक पल्ले की छोटी हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से हम बैक पल्ले की कटिंग करेंगे और इस कट को इस तरह से कट कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसका देखिए जो बैक पल्ला है तो वो हम आपको नाप के दिखाते हैं। 13 इंच हमारे ब्लाउज की लंबाई थी, तो 1 इंच हमने इसमें प्लस किया था, आधा इंच ऊपर का दबाव, आधा इंच नीचे का। तो यानी हमारा 14 इंच बैक का पल्ला तैयार आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये देखिए हम नापते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा सिर्फ 1 सूत ब्लाउज की लंबाई कम है, ठीक है। तो 1 सूत कोई मायने नहीं रखता, एकदम परफेक्ट आ जाता है। बैक का पल्ला हमेशा 1/4 इंच तक छोटा भी होगा तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 1 सूत इसमें छोटा है, ठीक है। यहाँ पे हमने इस तरह से रखा है और ये नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ब्लाउज़ की लंबाई हमने बैक के पल्ले की कटिंग कर ली है। अब दोस्तों ये देखिए हम क्या करेंगे, इसका जो शोल्डर कम करना है तो इसे किस तरह से कम करना है,
तो ये हमने कटिंग कर दिया है। अब इसमें भी हमें इस तरह से ग्लू लगा लेना है। ये देखिए हमने ग्लू लगा लिया है। इसका भी शोल्डर हमें 2 इंच कम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने 2 इंच कम कर लिया। अब दोस्तों इसमें भी निशान हमें पहले लगा लेना था, लेकिन नहीं लगाए, कोई दिक्कत नहीं। इस निशान से यहाँ तक हमें इस तरह से मिला के रखना है। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से हम मिला के रखेंगे तो ये हमारा एकदम सीधा निशान तैयार आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से। अब इसे हम इस तरह से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में ये देखिए जो शोल्डर है तो हमारा इस तरह से कम हो चुका है डीप गले के अनुसार। अब हमें लेना है फ्रंट वाला भाग। तो देखिए इसका जो शोल्डर है तो बैक पल्ला और फ्रंट पल्ले का सेम ही होना चाहिए। कम ज़्यादा करेंगे तो दोस्तों कंधी कम ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो जोड़ने में बाद में दिक्कत करेगी। तो इस तरह से ये हमने निशान लगा लिया है। अब इसका जो बैक का गला है 8.5 इंच है, तो इसका आधा इंच हम कंधी का दबाव रख के 9 इंच पे हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 9 इंच पे निशान आ रहा है। तो इस निशान को देखिए हमें इस तरह से लगाना है। और यहाँ से देखिए हम नीचे की तरफ अगर आप थोड़ा सा ब्रॉड रखना चाहते हैं तो ब्रॉड रख सकते हैं। अगर आपको कम ब्रॉड रखना है तो इस तरह से सीधा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम रखेंगे इतना ब्रॉड और यहीं तक इस तरह से ये निशान को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस तरह से निशान लगाने के बाद में अब आपको लेना है फ्रेंच कर्व, और इस तरह से फ्रेंच कर्व को मिला के रखेंगे इधर से और इधर से, और गले की शेप इसमें हमें दे देना है। तो ये देखिए हमारा बैक का पल्ला तैयार हो चुका है। अब दोस्तों देखिए हमने इसमें बैक में डॉट प्लेट के लिए मार्जिन नहीं दिया था। जब शोल्डर यहाँ से हम कम करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डॉट प्लेट हमारी आ जाती है, ठीक है। तो आपको डॉट प्लेट जितनी इसमें आ रही है तो उतनी ही देना है, उससे कम ज़्यादा नहीं देना, ठीक है। तो ये देखिए हमारा बैक का पल्ला तैयार हो चुका है। अब इसका आप गला कटिंग कर सकते हैं या फिर कपड़े में रखने के बाद में कटिंग कर सकते हैं। तो जो हमारे पैटर्न तैयार हैं तो दोस्तों इसी तरह से तैयार हैं। और अगर आपको पैटर्न चाहिए तो पैटर्न हमारे से ख़रीद सकते हैं। और दोस्तों बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। आपको जो साइज़ के हिसाब से पैटर्न आपको यूज करना है। तो जब आप पैटर्न ख़रीदेंगे तो उसकी वीडियो मैं आपको दूंगा कि किस तरह से पैटर्न से कटिंग करना है। तो आप उस वीडियो को देख के आराम से पैटर्न रख के इसी के बराबर से कपड़े में निशान लगा के ब्लाउज़ की कटिंग करके बना के कस्टमर का हो या फिर आप अपना दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने बैक पल्ला कटिंग कर लिया है। बाजू की कटिंग कर लेना है। तो अब दोस्तों देखिए हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए ये देखिए हमें पेपर को इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में हमें नीचे की तरफ एक निशान लगाना है। ये आधा इंच यहाँ पे हम मार्जिन ले लेंगे। अगर आपको तुरपाई रखना है तो दोस्तों यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन आपको रखना है, ठीक है। बाजू की लंबाई हमारी है 5 इंच, तो आधा इंच ऊपर कंधी का दबाव रख के 5.5 इंच पे एक ये निशान लगाना है। एक निशान हम यहाँ पे भी लगा देंगे 5.5 इंच पे, ठीक है। इस तरह से निशान लगाने के बाद में यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, एक निशान ये लगा देंगे, ठीक है। अब बाजू की मोहरी है 10 इंच, तो 10 का आधा कितना होता है 5 इंच। तो यहाँ पे हमें इस तरह से 5 इंच पे एक निशान लगाना है। दोस्तों अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान से देखनी है। अब यहाँ पे हमें आर्म राउंड बाजू का नापना है। तो एक तो ये देखिए मोहरी हो गई, और आर्म राउंड हम यहाँ से नापते हैं जहाँ पे हमारी बाजू का और ब्लाउज का जॉइंट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें नापना होता है आर्म राउंड। तो इससे ब्लाउज की जो बाजू है फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी। तो आप ये नापना शुरू कर देंगे तो आपके ब्लाउज में बिल्कुल भी झोल या फिर बाजू लूज या आर्म होल गिरना या शोल्डर गिरना, ये प्रॉब्लम सारी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 11 इंच है, तो 11 का आधा, तो यहाँ पे देखिए आधा इंच हमें लूजिंग दे देना, ठीक है, सिर्फ आधा इंच। और इन निशानों को ये देखिए हम इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। और इस वाले भी निशान को इस तरह से हमें लगा देना है। ध्यान से देखिएगा, ये हम नीचे तक ही लगा देते हैं। इस तरह से लगाने के बाद में अब आपको आर्म होल नापना है, कितना है आपका। तो 14 इंच हमारा ब्लाउज का आर्म होल है, तो 14 का आधा कितना होता है 7। तो यहाँ से हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे, और हमारा इंची टेप देखिए ध्यान से देखिए, जहाँ तक इस तरह से जा रहा है बाहर वाली लाइन पे, तो वहाँ तक जाने देना है, ठीक है। और यहाँ आ रहा है तो इस तरह से देखिए हमें एक निशान लगाना है, ठीक है। तो यानी हमारा जो आर्म होल देखिए बाजू का भी ऑटोमेटिक ही डाउन होता है इस तरह से, ठीक है।
ये आपको डाउन नहीं करना पड़ेगा कि आप 2.5 इंच डाउन करेंगे या 2 इंच डाउन करेंगे। बाजू छोटी होती है तो उसका भी मैं वीडियो बना के आपको दूंगा कि किस तरह से बाजू आप 3 इंच की 4 इंच की बाजू इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो उस पर भी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, तो उस वीडियो को भी आप देख लेना जब आएगी, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हैं, तो आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है, ठीक है। और इस तरह से ये निशान हमें यहाँ पे लगा देना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसकी जो शेप है, आप अगर साधारण से लगाना चाहते हैं तो वीडियो में मैंने कई एक में बताया है, 2 तरह से आप इसका निशान लगा सकते हैं आर्म होल की शेप देने का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें 20 सेंटर लेना है, तो 6 इंच का 3, ठीक है। एक 20 सेंटर हम ये ले लेंगे, और दोस्तों एक 20 सेंटर हमें इस तरह से लेना है। तो ये 3.5 है, तो 3.5 का आधा होता है 1.25 इंच। तो एक 20 सेंटर हमें देखिए यहाँ पे इस तरह से ये बना लेना, ठीक है। अब दोस्तों ये सेंटर बनाने के बाद में आप इस तरह से इसका भी सेंटर बना लें, तो 1.5 इंच पे आ रहा है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आधा इंच से थोड़ा सा प्लस में यानी 1.25 इंच रख लीजिए, यहाँ पे इस तरह से निशान लगाना है, ठीक है। इस निशान को इस निशान पे मिलाना है फ्रंट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम फ्रेंच कर्व को रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से रखना है और इस तरह से हम मिला देंगे, ठीक है। अब फ्रेंच कर्व को पलट के रखना है इस तरह से। ये दोस्तों यहाँ से कम 1.25 इंच पहले ही हमें शेप मिला देना, ठीक है। इस तरह से देखिए हमारी शेप मिल चुकी है। यहाँ पे इसकी हम थोड़ी सी अच्छे से शेप मिला देते हैं, ठीक है। इस तरह से शेप मिलाने के बाद में अब दोस्तों हम क्या करेंगे, एक इसका जो सेंटर है तो वो हमें बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं रखना, सिर्फ आधा इंच ऊपर की तरफ एक निशान ये लगा लेना है। अब दोस्तों ये देखिए जो निशान हमने लगाया था, तो इस निशान को इस निशान पे मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान से इस तरह से आपको मिलाना है और यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। और इसके बाद में आपको फ्रेंच कर्व इस तरह से पलट लेना है और यहाँ पे हम ये देखिए इस तरह से मिला देंगे। तो बाजू का निशान हमारा इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हमें कटिंग कर देना है। तो दोस्तों अगर आपको ये कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए नमस्कार।